बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल राइटिंग के बारे में सीखेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स का और कुछ दोस्तों का ये इशू था कि हम आर्टिकल राइट नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ऐसा तरीका बताएं कि हम चैट जीपीटी से जो है वो कंटेंट राइट कर सकें। हमारी रिकमेंडेशन है कि आप ह्यूमन रिटन कंटेंट राइट करें, रिसर्च करें, मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स को राइट करके फिर कंटेंट राइट करें। लेकिन अगर आपने चैट जीपीटी में जाना ही जाना है, यानी कि आप नहीं कोई राइटर हायर कर सकते, नहीं आप कंटेंट राइट कर सकते, तो हम आपको एक बेस्ट वे बताते हैं जिस मदद से आप जो है ना वो चैट जीपीटी से आर्टिकल राइट करवा सकते हैं। बेसिकली होता ही है कि आम लोग क्या करते हैं, बल्कि मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं कि जिस चीज़ के बारे में आर्टिकल लिखवाना हो वो चैट जीपीटी के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि राइट एन आर्टिकल ऑन दिस। आप अपना जो है वो नीश के बारे में अपना कीवर्ड डाल देते हैं कि मुझे इसके बारे में आर्टिकल राइट करके दें, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। और उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको जो है वो डाटा राइट कर देता है। लेकिन इसमें होता यह है कि आपने कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इसको फीड करवाना होती है। ये जो चैट जीपीटी होता है ये एक लर्निंग मॉडल के ऊपर बना है, और इसमें जिस तरह हम लर्न कर रहे हैं हर टाइम, और इस तरह चैट जीपीटी जो है ये भी एक लर्निंग मॉडल है। बेसिकली हमने इसको पहले कुछ ना कुछ चीज़ें लर्न करवानी होती हैं। अगर हम इसमें कुछ चीज़ें फ़ीड करवा देंगे, बाद में हम उससे कुछ चीज़ राइट करवाएंगे तो हमें उससे बेहतर तरीके से राइट करके दे सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्राइमरी कीवर्ड है हमारा, इसके ऊपर हम जस्ट 2 इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हमने राइट करवाने हैं। स्टार्टिंग में हम कभी भी एक पूरा आर्टिकल जो है ना वो हम इकट्ठा नहीं लिखवाएंगे चैट जीपीटी से, कि हम उसको ये बताएंगे कंटेंट राइटिंग में कि ये हमारी कीवर्ड है और आप हमें 1000 वर्ड का 2000 वर्ड का हम एक आर्टिकल लिख दो। कभी भी ऐसा नहीं करना। आपने पहले क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपना एक हेडिंग्स बनानी है, स्ट्रक्चर बनाना है हेडिंग्स का। आपने हेडिंग्स का एक स्ट्रक्चर बनाना है अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस करके। जब आपके पास सारी हेडिंग्स आ जाएंगी उसके बाद आपने सबसे पहले आपने स्टार्ट लेना है 1 और 2, 1 या 2 इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आपने लिखवाने हैं। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आपने 1 से 2 पैराग्राफ आपने लिखवाने हैं, और जिसका क्राइटेरिया हमने सेट किया था जब हमने आर्टिकल राइटिंग को पढ़ा था। इसमें क्या है कि आपका जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ। इसमें आपने मैक्सिमम जो है वो 4 to 5 सेंटेंसेस आपने एक पैराग्राफ में यूज़ करने हैं, यानी कि 1 पैराग्राफ आपका जो होगा, बल्कि पूरे आर्टिकल में आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपका जो एक पैराग्राफ है वो 4 to 5 सेंटेंस पे मुश्तमिल होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आपके फ़र्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए, यानी कि आपके फ़र्स्ट पैराग्राफ में प्राइमरी कीवर्ड इंक्लूडेड हो। और उसके बाद आपका जो फ़र्स्ट पैराग्राफ है इसमें आपने यूज़र की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, और गिव इट्स सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपने गिव इट्स सॉल्यूशन, आपने उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है यूज़र को। ये हमारा जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के बारे में हमारी कुछ शराइत हैं, ये फुलफ़िल होनी चाहिए ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी को हम कैसे करेंगे, हम अपनी जो कीवर्ड है इसको हम गूगल पे राइट करेंगे। प्रैक्टिकल की जानिब हम चल रहे हैं। मैंने क्या किया, गूगल को ओपन किया और यहाँ पर मैंने अपना जो कीवर्ड है मेरे पास इसको मैंने राइट कर दिया। तो यहाँ पर आपको आपके कंपेटिटर्स की साइट मिल जाएंगी। जो इसमें बड़ी साइट्स हैं आपने उन पे नहीं जाना, जिस तरह ये एक गूगल प्ले स्टोर है या यूट्यूब की साइट है या एप्पल की साइट है। बड़ी साइटों पे आपने नहीं जाना। आपने क्या करना है कि 1 बाय 1 करके अपने कंपेटिटर्स की साइट्स को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने इनके जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ्स हैं उनको उठा लेना है। यहाँ पर मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पर लाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये मेरे पास फ़र्स्ट पैराग्राफ आ गया है इसका फ़र्स्ट साइट का। इसी तरीके से मैं दूसरी साइट को ओपन कर लेता हूँ।
इसका मैंने फ़र्स्ट पैराग्राफ उठा लेना है। जो इंट्रोडक्शन 2 पैराग्राफ इसने राइट किए हुए हैं, मैं इन दोनों पैराग्राफ्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि हमने क्या करना है कि हमने चैट जीपीटी को ये डाटा फीड करवा देना है। हमने चैट जीपीटी को ये डाटा देना है और उसे कहना है इसको लर्न करे और इसको पढ़कर हमें जो है ना वो 2 पैराग्राफ राइट करके दे, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। अभी हम तीसरी साइट पे चलते हैं। ये तीसरी साइट का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद चौथी साइट का और 5वीं साइट का, ये चौथी साइट है और उसके बाद 5वीं साइट का, ये चौथी साइट का पैराग्राफ। जी अब 5वीं साइट का डाटा हम उठा लेते हैं। ये इसके छोटे छोटे 3 पैराग्राफ हैं, मैं इनको उठा लेता हूँ। कॉपी किया मैंने और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास आ गए हैं 5 साइट्स के। और उसके बाद मैं देखता हूँ छठी 7वीं, ये 7वां एक साइट है, इसके मैं उठा लेता हूँ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। ये मुझे मिल गया एक इंट्रोडक्शन, जस्ट इतना सही था। ओके, उसके बाद मुझे सारी बड़ी साइटें, इसको हम नहीं जाते। अब हमने करना क्या, ये हमारे पास डाटा आ चुका है। मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगा, उससे मैं बोलूँगा इस डाटा को अपने पास फीड कर ले, और या मैं ये प्रॉम्प्ट दूंगा उसको। हम जो भी चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देते हैं इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो मैं उसको एक प्रॉम्प्ट दूंगा, ये वाला। मैं कहूँगा ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है और आपने करना क्या है कि समराइज़ द फॉलोइंग डाटा इन 2 पैराग्राफ्स। इस पूरे डाटा को 2 पैराग्राफ में समराइज़ कर दो विदाउट रिपीटिंग एनी सेंटेंसेस। किसी भी सेंटेंस को आपने रिपीट नहीं करना। यू हैव टू एक्ट एज अ ह्यूमन राइटर। आपने एक ह्यूमन राइटर के तौर पर काम करना है। एंड अवॉइड कॉपीइंग और रीफ्रेजिंग एनीथिंग फ्रॉम बिलो, यानी कि नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको कॉपी भी नहीं करना आपने और रीफ्रेज भी नहीं करना आपने इसको। इंसर्ट द, यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शन दी हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। इंसर्ट द प्राइमरी कीवर्ड इन नेचुरल वे इन द फर्स्ट पैराग्राफ, के फर्स्ट पैराग्राफ में ये प्राइमरी कीवर्ड को भी इंसर्ट कर दो। इन फर्स्ट पैराग्राफ आइडेंटिफाई द यूज़र प्रॉब्लम एंड गिव इट सोल्यूशन, यानी कि पहले पैराग्राफ में आपने यूज़र की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसका सोल्यूशन देना है। मेक शॉर्ट सेंटेंसेस एंड एवरी पैराग्राफ शुड कंटेन 5 सेंटेंसेस। शॉर्ट सेंटेंसेस को आपने यूज़ करना है और हर सेंटेंस 5 पैराग्राफ 5 सेंटेंस पर होगा। मैं इस पूरे को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं इसको चैट जीपीटी में, ये मेरे पास फ्री वाला वर्जन है, कोई पेड नहीं है, ये बिल्कुल फ्री वाला वर्जन है। यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ और शिफ्ट दबा के एंटर कर देता हूँ। बल्कि मैं इसको भी क्लोज़ करता हूँ, इसमें ऑलरेडी ये एक इंस्टॉल है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एयर पीएम एक इंस्टॉल है इसमें एक्सटेंशन, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब ये बिल्कुल खाली हो गया जिस तरह आम होते हैं। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इधर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने अभी एंटर प्रेस नहीं करना, जो भी डाटा हमने कॉपी किया हुआ था वो सारा डाटा इधर लाकर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर ये सारा डाटा है मेरे पास जो मैंने कॉपी किया था मुख्तलिफ साइट से, इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैंने इसके नीचे इसको पेस्ट कर दिया। अब ये मेरे पास सारा डाटा मौजूद है और उसके बाद प्रॉम्प्ट है मेरा, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। लें जी, इसने मुझे ये 2 पैराग्राफ राइट करके दिए हैं। वो कहता है कि मैनी यूज़र स्ट्रगल टू फाइंड रिलायबल वे टू वॉच लाइव स्पोर्ट्स मूवीज़ और टीवी शोज़ विदाउट पेइंग एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शन फ़ीस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस पे नहीं करना चाहते। यहाँ पर उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया फ़ीस की। अ ग्रेट सोल्यूशन इज़ अ पिकाशो APK डाउनलोड विच ऑफर अ फ्री ऑल इन वन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म। It allows user to stream live events like IPL, PSL and other sports without hassle. The app also provide option to download videos and songs from offline viewing with the vast community library
पिकाशो इज़ अ परफेक्ट टूल फॉर दोज सीकिंग प्रीमियम एंटरटेनमेंट फॉर फ्री। यानी कि ये प्रीमियम एंटरटेनमेंट आपको फ्री में मिलेगी इस टूल से। इस दोनों को मैं कॉपी करके अपने पास सेव कर लेता हूँ। और अगर आपने चेक करना है कि इस पर क्यू टेक्स्ट मतलब क्यू टेक्स्ट पे प्लेजरिज्म आता है कि नहीं आता, मैं ये नहीं कहता कि 100% प्लेजरिज्म फ्री है, मे भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो आपने इसको चेक कर लेना है। मैं अभी क्या करता हूँ, क्यू टेक्स्ट ओपन कर लेता हूँ जो मेरे पास मौजूद है। और एक दफ़ा हम इसको क्यू टेक्स्ट से चेक कर लेते हैं। मैं वीपीएन ऑन कर लेता हूँ। क्यू टेक्स्ट जो है ये एक बेहतरीन टूल है ये प्लेजरिज्म चेक करने के लिए। और ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट 500 करैक्टर तक जो है ना वो वर्ड्स तक आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आया और प्लेजरिज्म चेकर पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने वो दोनों पैराग्राफ को पेस्ट कर दिया और चेक फॉर प्लेजरिज्म। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। जब तक ये राइट कर रहा है हम कुछ बातें कर लेते हैं। ये हम जितने भी हमारे नेक्स्ट हेडिंग्स होंगी ना, हम इसी प्रोसीजर से उनको राइट करवाएंगे। सपोज़ ये हमारा इंट्रोडक्शन था, इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो भी होगी उस हेडिंग से रिलेटेड डाटा हम सारी साइटों से इकट्ठा कर लेंगे उस हेडिंग से रिलेटेड। और सेम इसी तरीके से यहाँ से हम प्रॉम्प्ट को चेंज कर देंगे। अब आपको प्रॉम्प्ट मतलब लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए इसमें, कम अज़ कम इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए ना कि हमने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट कैसे देना है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप उर्दू में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, इसको नो इशू। उर्दू में भी आप इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। आप ये जो हमने यहाँ पर लिखा था कि फ़र्स्ट पैराग्राफ में ये इसको रिमूव कर देंगे और मेक शॉर्ट सेंटेंसेस ये ठीक है, 5 सेंटेंसिंग ये भी ठीक है, इंसर्ट द प्राइमरी कीवर्ड ये भी रिमूव कर दें और यहाँ पे आप इसको भी रिमूव कर दें और अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये वाला राइट करके 2 पैराग्राफ लिखवाने इधर 2 कर लें, 3 लिखवाने 3 कर लें, 1 पैराग्राफ करवाना इधर 1 कर लें। ये करने के बाद आपने वो सारा डाटा उठा के उस हेडिंग का वो नीचे दे देना है, उस हेडिंग से नीचे आपको डाटा मिल जाएगा। इसी तरीके से आपने अगर टेबल लिखवाना है, इसको बोलें आप मुझे एक टेबल राइट करके दो, सारे डाटा से आपने आइडिया लेना है उस डाटा से। इस तरीके से आप इसको डाटा फीड करवा के जब आप इससे आर्टिकल लिखवाएंगे ये 100% आपको एक्यूरेट आर्टिकल राइट करके देगा। और बजाय कि अगर आप राइट नहीं कर सकते आर्टिकल खुद से या आप पे नहीं कर सकते आर्टिकल राइटर को, तो ये एक बेहतरीन तरीका है। ऐसे अगर आप आर्टिकल लिखवाएंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी साइट जो है वो रैंक करेगी। तो हम देखते हैं, अपना चेक करें जी, नो प्लेजरिज्म फाउंड। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ को मैंने पढ़ा है आपके सामने, बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है इसने, कोई किसी किस्म का भी इसमें फला नहीं है, किसी किस्म की इसमें कोई ऐसी वर्डिंग नहीं यूज़ हुई जो समझ नहीं आ रही। तो ये दोनों आपके जो पैराग्राफ हैं ये आपके यूज़ हो सकते हैं। तो अगर कोई इशू है आपको समझ नहीं आती, आप थोड़ी सी प्रॉम्प्ट पे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि पकी पकाई खीर भी हो और आप कहें कि हमारे मुंह में जो है ना वो डालता रहे, ऐसे नहीं होता। आपको थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।